हाँ तो बच्चों आज अपन मतलब कक्षा 8 के इंग्लिश पेपर का जो मतलब जितने भी मॉडल पेपर है संजीव के, उनको मतलब सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड वाला मॉडल पेपर लिया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो चलो अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट जो पार्ट है मतलब फर्स्ट पार्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, एबेसड वाले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे मतलब आर्टिकल का यूज पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कच्छाल इज आइलैंड। अब आई में देखो जो आइलैंड में क्या है, मतलब ये जो शब्द आया है इसके अंदर जो आई है ये मतलब वोवल है, स्वर है। ठीक है, लेकिन आप इसको हमेशा हिंदी में रीड करना। जब आप अगर आप मतलब आई ए एन डी का यूज़ कर रहे हो तो हिंदी में पढ़ना। अब इसका फर्स्ट वर्ड देखो क्या है, आ आया है ना, तो ये भी एक वोवल है। तो वोवल जब भी मतलब आता है यानी वोवल की ध्वनि जब भी आए तो अपन मतलब एन का यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नॉट रिलेटेड, ये फिक्स है क्वेश्चन बच्चों, नॉट रिलेटेड का आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इंडोर गेम से संबंध रखने वाला गेम इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो बच्चों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो डी है फुटबॉल, ये इससे रिलेट नहीं करता है इंडोर गेम से। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइन लेटर है डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बच्चों देखते हैं, बाउ, थ्रो, लोन, काउ। तो इसमें जो काउ है यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मतलब बोलने में क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पूछा है। ठीक है ना, तो एक बात याद रखना, जब भी व्हेन वाइल आए तो हमेशा ध्यान रखना एक सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी हुई है तो वाजवर क्रिया में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है वो देखो, तो पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपसे मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूछा है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है हुम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हुम क्यों आया, देखो याद रखना, हु और हुम का यूज अपन व्यक्तियों के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा हुम। ठीक है ना, होम का मतलब क्या होता है, जिसे या फिर जिसको, यानी द शोल्डर होम, जिसकी वी रेस्पेक्ट हम आदर करते हैं या फिर सम्मान करते हैं, तो इसमें होम आएगा। ठीक है ना, हु नहीं आएगा, हु सिंगुलर मतलब यानी ये वर्ड याद रखो, ही, शी या फिर दे, या फिर किसी का अगर नाम आ रहा है सिंगुलर में, ठीक है ना, तब आपको हु का यूज करना था। ठीक है, तो यहाँ पे होम आएगा। ठीक है, फिर जो छठा क्वेश्चन है वो देखो, उसमें आपसे प्रीपोजिशन पूछा है। ठीक है ना, तो छठा जो क्वेश्चन है वो देखो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो इसमें सी आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है फोर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है इसमें आपसे मॉडल के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसमें सेंस देखो किस चीज़ का आ रहा है, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। जब भी मतलब योग्यता या एबिलिटी, यानी आप डायरेक्ट एक वर्ड याद रखो, जब भी काबिलियत के मतलब सेंस आए यानी किसी चीज़ को करने में हम मतलब समर्थ हैं, तो हमेशा कैन का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों पार्ट जो सेकंड है उसमें देखो क्या करना है, 8 से जो 11 क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स हमें दिए हैं मतलब ये हमें इनके अंदर फिल करने हैं। ठीक है ना, तो ये दो दो नंबर के रहेंगे, गलत मत कर देना। फर्स्ट में यानी दो दो नंबर का है, 4 गुना 2 दे रखा है ना, तो दो दो नंबर के ध्यान से बनना। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, एवरी मंडे। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा एवरी मंडे, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। ठीक है, फिर विपिन चौधरी वुड ड्रॉप एट कच्छाल सॉरी कालीचरण न्यू मार्केट टू बाई। अब वो मतलब क्या खरीदने के लिए मतलब रुकते थे वहाँ पर, बुक्स खरीदने के लिए, 2 नंबर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे यानी नोवे के अंदर। फिर क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, ही हैड टू बाई एट लिस्ट एट ए टाइम। तो यहाँ पे बच्चों जो तीसरा है इसमें ये जो मतलब 10वां दे रखा है इसमें ये आ जाएगा 5 टाइम। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा 5। ठीक है, फिर लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वीक, यानी तो लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, वीक आ जाएगा। लास्ट वाला जो यानी जो चौथा ऑप्शन है खाली, उसमें भरा जाएगा वीक, यानी सप्ताह में वो 5 बार मतलब शायद ये बुक्स वगैरह खरीदते थे। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। फिर जो 12वां क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, मतलब जेंडर पूछा है, अपोजिट जेंडर पूछा है। तो मोंक का मतलब बच्चों साधु होता है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर नन। ठीक है, फिर नेफ्यू का क्या हो जाएगा, निज, यानी नेफ्यू का मतलब भतीजा होता है, तो निस का मतलब क्या हो जाएगा, भतीजी। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें मिसिंग लेटर पूछा है। ठीक है ना, मिसिंग लेटर के बारे में पूछा है। तो ये बच्चों क्रिसमस की है, तो CHR फर्स्ट में आ जाएगा आई।
ठीक है, MAS, सेकंड में ए भर दो आप, तो ये बन जाएगी क्रिसमस की। ठीक है, फिर सेकंड तो एकदम इजी है, स्कूल, डबल ओ भरना है आपको। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर जो 14वां क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है। 14वें क्वेश्चन में हमें मतलब इनमें से भरना है, सो दैट और वाइल में से। तो ये फर्स्ट में देखो क्या आएगा, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करो वाइल, जब जब ड्राइविंग ए व्हीकल, जब आप गाड़ी या कोई साधन चला रहे हो तो आपको उस समय मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर वाइल। ठीक है, फिर जो 15 क्वेश्चन है ये ब्रैकेट में हमें जो वर्ड्स दिए हैं इनमें से देख के हमें भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट में बच्चों देखो डू नॉट वॉयलेट, फर्स्ट में आ जाएगा वॉयलेट। ठीक है, यानी अनदेखा नहीं करना चाहिए, यानी जो ट्रैफिक के रूल है उन्हें हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर ऑलवेज ड्राइव, सेकंड में आ जाएगा ड्राइव, ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट, यानी हमेशा हमें किस तरफ चलना चाहिए, बाईं तरफ चलना चाहिए। ठीक है, फिर जो 16वां क्वेश्चन है उसमें बच्चों वाक्य को हमें सही ऑर्डर में मतलब करना है। ठीक है ना, यानी रीअरेंज करना है इनको। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले वी। ठीक है, वे, फिर आ जाएगी क्रिया डू, फिर एक्सरसाइज EXERCISE, वे डू एक्सरसाइज डेली, हम रोजाना अभ्यास करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड में देखो क्या दे रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियली वाज आयरन मैन। ठीक है, फिर ये आर्टिकल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज, अब आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये दोनों सिंपल सेंटेंस के ही मतलब दिए हैं आपको। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, पटेल वाज रियली, यानी वास्तव में, एन आयरन मैन, IRONMAN, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज रियली एन आयरन मैन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों जो पार्ट तीसरा है उसमें आपसे मतलब पैसेज पूछा है। ठीक है ना, तो पैसेज पूछा है, इसके ये क्वेश्चन पढ़े हैं 17 से 18, इस पैसेज में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहा है हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, मतलब जो रोल टॉप डेस्क थी वो मतलब कितनी पुरानी थी। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ से है, इट वाज अर्ली 9th सेंचुरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये कह रहा है वेयर डिड द अथर फाइंड इट, ये इसको मिली कहाँ थी, तो ये इसे मिली थी इन ए जंक पोर्ट, यानी ये यहाँ से उत्तर हो जाएगा, इन ए जंक शॉप ब्राइपोर्ट। ठीक है ना, ब्राइट पोर्ट, यहाँ पे इसको ये मिली थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, मतलब ये जो डेस्क थी उसकी कंडीशन क्या थी। तो इसकी कंडीशन देखो बच्चों, ये सामने आंसर पड़ा है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो ये रही, यहाँ से उत्तर हो जाएगा इसका, दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग कल्यूजमेंटली वेंडेड, स्क्रॉच मार्क ऑल द राउंड, यहाँ तक उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, मतलब ये बुरी स्थिति में थी, इसके टुकड़े हुए थे, सेवरल पीसेज थे यानी अनेक टुकड़ों में थी, एक पैर इसका टूटा हुआ था। ठीक है ना, स्क्रॉच मार्क्स थे कुछ जलने के। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। फिर जो अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द अथर फाइंड द जंक शॉप, मतलब वो जंक शॉप कहाँ थी, तो वो ब्राइट पोर्ट में थी। ठीक है ना, वो शुरुआत में ही आंसर दिया पड़ा है, ब्राइट पोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द अथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, मतलब खरीदने के बाद वो मतलब उस रोल टॉप डेस्क को कहाँ लेकर गया था। तो इसका आंसर देखो बच्चों, ये रहा इट बैक टू माई वर्क रूम, ये यहाँ पे माई नहीं करना आपको, तो यहाँ पे हिज लगाना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये तो लेखक अपने लिए ले रहा है तो हमें उसका मतलब उसके लिए हिज लेना पड़ेगा। इट बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, तो ये यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, मतलब उसने उस रोल टॉप डेस्क पर काम करना कब शुरू करा। तो ये रहा, ये देखो यहाँ से है बच्चों, लास्ट में पड़ा है आई बिगेन, तो आपको आई नहीं करना है, आपको क्या करना है, ही करना है। आई तो वो खुद है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या करना है, ही बनाना है उसे, ही बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सी के अंदर आपसे पूछा है बच्चों, उसमें आपसे ऑपोजिट पूछा है, तो नियर का मतलब पास होता है, तो फार का मतलब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, लेट का मतलब देरी से होता है, तो अर्ली का मतलब हो जाएगा जल्दी, ये इसके दोनों के राइट आंसर हो जाएंगे। आप मिला लेना, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, दिए हुए हैं इसके अंदर।
फिर 19 से 20 में भी आपको मतलब पैसेज है, 19 से 20 इसी में मतलब क्वेश्चन आपको देख कर देने हैं, ये भी पैसेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां, व्हाट कलर आर द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्निंग इनटू एंड व्हाट डू दे सिग्निफाई। तो इसका बच्चों आंसर देखो ये पहली लाइन में ही पड़ा है, ये देखो मतलब कौन से रंग में वो डल चुकी थी, द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड और सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू द एंड, ये इस यहाँ तक आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट डू वाइल्ड डेलियाज डू, मतलब जो वाइल्ड डेलियाज डू मतलब जो जंगली डेलियाज है वो मतलब क्या करते हैं। तो इसका बच्चों देखो आंसर ये पड़ा वाइल्ड डेलियाज। तो ये पूरा मत करना, हमें इसके बारे में पूछा है वो क्या करते हैं, तो आप इसका यहाँ से आंसर करो, दे हैव टेकन होल्ड, ये यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूरा करना चाहो तो यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्लूरल बनाना है इसका। तो शेड्स का प्लूरल बच्चों डायरेक्ट आप बना सकते हो, पैसेज में देखने की जरूरत नहीं है, एस लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और रूप में भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। और आपको पैसेज में भी इसके आंसर मिल जाएंगे, आप देख लेना। फिर अगला जो क्वेश्चन है 20वां, कि हु कौन और व्हाट पुट्स ऑन ए फैशन डिस्प्ले एंड वेयर, मतलब फैशन डिस्प्ले वो कहाँ रखता है और कौन रखता है और कहाँ रखता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों देखो ये यहाँ से है, देखो ये दिया पड़ा है सामने, देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, द वाइट बटरफ्लाई और चेयर्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ लेंदोर, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, व्हाट डिड स्नेक एंड रोडेंट्स डू, मतलब जो सांप और रोडेंट्स है वो मतलब क्या करते हैं। तो इसका आंसर बच्चों देखो ये नीचे वाली लाइन में ही पड़ा है, ये रहा देखो, स्नेक एंड रोडेंट्स फ्लोडेट आउट देयर होल्स एंड बुरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक पूरा ही करो ना आप, पूरा यहाँ तक होगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो है क्वेश्चन, उसमें आपसे क्या पूछा है, वन वर्ड पूछा है आपसे, द सीजन व्हेन इट रेन्स अलॉट, वो मतलब मौसम कौन सा है जब बारिश शुरू हो जाती है, तो वो मानसून होता है, ठीक है ना। उसे मानसून कहते हैं अपन, MANSOON, ठीक है, मानसून देख लेना, आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर 21 से 22 में भी आपसे मतलब पैसेज ही पूछा है बच्चों, ठीक है ना, ये भी एकदम इजी पैसेज आपकी मतलब किताब का ही है। हु वाज कल्पना चावला एंड वेयर डिड सी बिलोंग टू, मतलब कल्पना चावला कौन थी और कहाँ से बिलोंग करती थी। तो इसका तो ये पहली लाइन में पड़ा है, कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, यानी वो एक अंतरिक्ष यात्री थी, और बिलोंग कहाँ से करती थी, करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर व्हाट वाज द लाइसेंस टू डू, मतलब उसे किस चीज़ का लाइसेंस मिला था, तो ये यहाँ से हो जाएगा, सी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन सिंगल, ये पूरा यहाँ तक कर दो आप ग्लेडर्स, ठीक है। तो ये दूसरे का यहाँ से हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड शी डू बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, यानी एस्ट्रोनॉट बनने से पहले उसने क्या किया था। तो इसका आंसर बच्चों ये रहा, बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज ऑलरेडी ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक थी, कहाँ थी, एट नासा, ठीक है। फिर अगला देखो, हाउ लॉन्ग वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन नेम, उसका नाम बताया, मतलब उसके पहले स्पेस मिशन का नाम क्या था, ठीक है ना। तो ये रहा यहाँ से, कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया में था, और वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था, ये यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि व्हाट डिड शी डू ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान उसने क्या करा। तो ये रहा, ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, यानी 252 बार वो पृथ्वी के पास गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, वन वर्ड पूछा है, ठीक है ना, वन वर्ड पूछा है, राइट वन वर्ड, ये देखो ये रहा। तो ये कह रहा है ए पर्सन हु ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, यानी जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, ये इसका राइट है, ये आपको मिल जाएगा पैसेज के अंदर, ठीक है। फिर ब्रदर सिस्टर और बोथ, यानी बहन भाई को अपन क्या कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं, SIBLINGS, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, भाई बहन होता है, ठीक है ना। ये भी आपको पैसेज में दिया हुआ है, आप देख लेना। इस वक्त क्वेश्चन जो बच्चों हैं उसमें आपसे मतलब रीअरेंज करना है आपको, यानी राइट ऑर्डर में इन लाइंस को रखना है, ठीक है ना। यानी ये कोई स्टोरी या मतलब पैराग्राफ किसी में से में आ सकता है, तो इसमें लाइनों को मतलब गलत ऑर्डर में दे दिया जाता है, तो इनको राइट ऑर्डर में हमें सेट करना होता है, ठीक है ना। आगे वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, पार्ट 4 जो दिया हुआ है आपको, उसमें क्या करना है, इमेजिन दैट यू आर अमीषा,
थिंगला फ्रॉम बठिंडा राइट ए लेटर। तो इसमें आपसे लेटर पूछा है किस चीज़ के लिए, कि आपको अपने दोस्त को बताना है किस चीज़ के बारे में, द पैलेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली, यानी कोई ऐसी जगह है जो आप अभी अभी मतलब घूमे हो वहाँ पर, तो उसके बारे में बताना। और उसके अथवा में आपसे क्या पूछा है, एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच के ऊपर आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, तो फ्रेंडली मैच की एप्लीकेशन आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो 25वां क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, पैराग्राफ पूछा है, ठीक है ना। उससे आप उसमें आपसे पैराग्राफ पूछा है किस चीज़ पे, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल, यानी आपके स्कूल में जो मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन मतलब जो सेलिब्रेशन हुआ है उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। और इसके अथवा में बच्चों आप क्या कर सकते हो, स्टोरी कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है ऑप्शन है, ठीक है ना। तो स्टोरी है ए हेयर एंड ए टोरोटोज वाइली। तो ये लो बच्चों मैंने पूरा पेपर आपको सोल्व करा दिया है, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करें क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अब अपन आगे के मतलब जो मॉडल पेपर हैं उनको भी सोल्व करेंगे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।